हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंटीग्रेटेड कोल माइनिंग लिमिटेड। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जून 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी का कोल माइनिंग का एक बिजनेस है। एसएससी ने काफी हैवी एक्सपेंडिचर करके एक जियोग्राफिकल रिपोर्ट ऑब्टेन करी, जिस जियोग्राफिकल रिपोर्ट से एसएससी को यह पता चलता था कि किस एरिया के अंदर एसएससी जो है कोल माइनिंग कर सकता है और एसएससी के लिए क्या चीज बेनिफिशियल होगी कोल माइनिंग से। कहीं ना कहीं पूरे केस के फैक्ट्स को पढ़ के यह भी पता चलता है कि जो एसएससी ने जियोग्राफिकल रिपोर्ट ऑब्टेन करी वो जियोग्राफिकल रिपोर्ट एसएससी के लिए कोल माइनिंग का बिजनेस करने के लिए भी जरूरी थी। कहने का मतलब यह है कि जब तक एसएससी जियोग्राफिकल रिपोर्ट ऑब्टेन नहीं करता, जब तक वो कोल माइनिंग का बिजनेस कर ही नहीं सकता था। एसएससी ने इस जियोग्राफिकल रिपोर्ट पर जो खर्चा हुआ करीबन 1.65 करोड़ रुपीस का, उसको अपनी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किया और उसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन क्लेम किया एज ए प्लांट। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जो जियोग्राफिकल रिपोर्ट है वो प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आती, इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। जबकि एसएससी का यह कहना था कि जो जियोग्राफिकल रिपोर्ट है वो कोल माइनिंग के बिजनेस के लिए जरूरी है। जब तक एसएससी ये रिपोर्ट ऑब्टेन नहीं करता, जब तक एसएससी ये नहीं पता कर सकता था कि किस एरिया के अंदर एसएससी को कोल माइनिंग का बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, चाहे इस केस के अंदर जो जियोग्राफिकल रिपोर्ट पे खर्चा किया गया है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, फिर भी वो प्लांट की डेफिनेशन में आता है और उस पर 25% एसएससी को डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जब आईटीएटी ने इस मैटर को सुना तो आईटीएटी ने यह कहा कि प्लांट की डेफिनेशन का खाली ये मतलब नहीं है कि कोई फिजिकल मशीनरी ही एसएससी की प्रीमाइसेस में लगाई जाए तभी उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस केस के अंदर जो जियोग्राफिकल रिपोर्ट को ऑब्टेन करने पर एसएससी ने एक्सपेंडिचर किया है वो भी एक प्लांट की डेफिनेशन में आता है और उस पर एसएससी को 25% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर को कंफर्म किया। सेकंड इशू ये था कि इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी फैक्ट्री से जो जिला परिषद होता है उसके सहयोग से एक सड़क का निर्माण किया, उस सड़क को डेवलप किया और उस सड़क को डेवलप करने का जो कारण था एसएससी के लिए वो ये था कि जब एसएससी के कोल माइनिंग से कोयला निकलता है तो उसको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाने के अंदर वो रोड जो है वो कनेक्ट करती थी, जिससे एसएससी आसानी से अपना कोल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाता था। एसएससी ने इस एक्सपेंडिचर को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया। एसएससी का कहना यह था कि क्योंकि ये सड़क पे जो खर्चा किया गया है वो एसएससी का असेट नहीं है, इसीलिए इसको कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, इसलिए ये मुझको खर्चा एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर मिलना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने इस खर्चे को अलाउ नहीं किया, आईटीएटी ने इस खर्चे को अलाउ किया और इस मैटर के लिए भी जब डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट में अपील करी तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जो आईटीएटी ने जो जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर किसी भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तो इस केस के अंदर जो जियोग्राफिकल रिपोर्ट एसएससी ने रिपोर्ट ऑब्टेन की थी उसके ऊपर एसएससी को एज ए प्लांट 25% डेप्रिसिएशन मिला और जो लिंक रोड थी जिस पर एसएससी ने जिला परिषद के साथ मिलके उस रोड को डेवलप किया था उसके ऊपर जो 3.57 करोड़ का खर्चा किया था, क्योंकि एसएससी उस रोड का
ऑनर नहीं था, इसलिए ITAT ने जो उसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ किया उसको हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंटीग्रेटेड कोल माइनिंग लिमिटेड। ये केस 456 ITR पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जून 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।